प्रिंसी और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। दिनांक 13 जनवरी को मनोज पटेल बजरंग दल करेली एवं अन्य के द्वारा एक लिखित आवेदन में संलग्न स्क्रीनशॉट की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें परफेक्ट कलेक्शन नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमीद खान और शेरा निवासी करेली के द्वारा देवी मां दुर्गा जी की अभद्र फोटो डाली गई थी, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई। इसकी रिपोर्ट पर थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंघई द्वारा मामला धार्मिक भावना से जोड़कर संवेदनशील होने से तत्काल कार्यवाही करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे, एसडीओपी कौशल सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी करेली निरीक्षक अनिल सिंघई, उप निरीक्षक आशीष बोपचे, सहायक उप निरीक्षक अर्जुन सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक पुनित कटारे, नरेश आरसे, वरिष्ठ आरक्षक कुलदीप सोम कुंवर, आरक्षक राजेश बागरी, आरक्षक सतेंद्र सिंह बागरी, संजय ठाकुर, रामराव पवार, यमन बागरी, अजय ठाकुर की टीम गठित की गई। सूचना पर आरोपी की तकनीकी आधार पर उक्त टीम को अलग अलग स्थानों पर रवाना कर आरोपी की तलाश कस्बा करेली, देवरी, सुर्खी, सागर के आसपास संभावित स्थानों पर की गई। आरोपी द्वारा लगातार जगह बदलते रहने से तकनीकी माध्यम व मुखबिरों की सूचना के आधार पर दिनांक 14 जनवरी को आरोपी लुकते छिपते अपनी सकूनत पर आने की सूचना प्राप्त होने पर दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी हमीद उर्फ शेरा खान ने पूछताछ पर उक्त अभद्र पोस्ट नर्सिंग वार्ड करेली निवासी गोलू उर्फ आशिक खान द्वारा उसे व्यक्तिगत भेजना बताया। अपराध में आरोपी गोलू उर्फ आशिक पिता मुबारक खान उम्र 35 वर्ष निवासी करेली की संलिप्तता पाए जाने से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। क्या मामला है आज, कोई शिकायत दर्ज हुई है इस पर? ये कल रात में 9 बजे करीब एक ये शिकायत दर्ज हुई थी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा, और उस शिकायत ये थी कि माँ दुर्गा जी के चित्र पे लेकर कुछ अश्लील तरीके से अभद्र एक पोस्ट की गई थी, और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में चली, और व्हाट्सएप ग्रुप में चलने के बाद उसकी शिकायत जब प्राप्त हुई तो अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 295A 67A के अंतर्गत, और इस संबंध में तत्काल उसकी रात भर से तलाश जारी थी। आज सुबह वो हमको उसको पकड़ा गया। पकड़ने के साथ साथ दूसरा उससे संबंधित एक और आरोपी है, जो एक आरोपी का नाम हमीद खान है जिसने ये पोस्ट डाली थी, और उसको हमीद को दूसरा जो गोलू उर्फ आशिक इसने ये पोस्ट दी थी। इन दोनों को हम लोगों ने पकड़ लिया, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। माहौल जो है थोड़ा अशांत है, पर स्थिति सब नियंत्रण में, कार्रवाई जो है समुचित रूप से कार्रवाई की जा रही है, और इसमें प्रतिबंधात्मक रूप से भी कार्रवाइयाँ प्रस्तावित हैं। कौन कौन सी धारा लगाई गई है? धारा 295A भारतीय दंड संहिता एवं 67A IT। क्या वजह है आज सभी हिंदू संगठन और सभी समाज इकट्ठा है यहाँ पर? आज कुछ देर पहले व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारी देवी मैया का एक अश्लील चित्र कई ग्रुपों में चला। उसको देखते हुए तमाम सनातनी धर्म के लोग अत्यंत आक्रोशित हैं। उस व्यक्ति पर और उससे जुड़े हुए संगठन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। किन किन संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं? बहुत सारे संगठन हैं, जैन संगठन है, सनातनी हिंदू उत्सव समिति है, युवा महिला मंडल है, भारतीय जनता पार्टी है, एनएसआई है, और भी तमाम जो धार्मिक आस्था रखने वाले हमारे संगठन हैं, क्षत्रिय समाज है, किरार समाज है, ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन है, ऐसे तमाम व्यापारी महासंघ है, ऐसे तमाम संगठनों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा भी की है और कार्रवाई की भी मांग की है। महज 14 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया गया है। इसके आगे आप करेली थाना प्रभारी से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा ये रखते हैं, पकड़ लिया वो बधाई के पात्र है, लेकिन ये कृत्य जिस किया गया है उसके ऊपर आईपीसी की धारा और आईटी सेल की जो धारा है उस धारा के तहत कार्रवाई होना चाहिए। हमारी मांग ये है, उसको सज़ा देना, टीआई साहब ने सज़ा दे दी होगी अपने लेवल पे, लेकिन ये हमें से पूरा नहीं मानते। इसको हम जब मानेंगे जब ऐसे संगठनों की जड़ों तक जाके, और इतना भयावह कृत्य जो किया गया है कि हिंदू धर्म की आस्था के साथ देवी देवताओं के चित्रों के साथ पहले भी छेड़खानी होती रही, और अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस पर कठोर कार्रवाई धारा के माध्यम से चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी सजा जिससे दोबारा कोई ऐसा कृत्य करने से पहले कम से कम सोचे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल यही चाहते हैं कि
सज़ा का प्रावधान हो और बाकायदा इनके से जुड़े लोग, इनके और भी व्हाट्सएप ग्रुप में ये अश्लील चित्र चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसकी सघन जांच हो और उनसे जुड़े हुए ये कोई एक व्यक्ति की सोच नहीं हो सकती, मैं ये मानता घिनौनी सोच इसमें शामिल हो और ये समाज में एक विकृति फैलाने का भी एक षड्यंत्र हो सकता है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का भी प्रयास हो सकता है। मैं इस दृष्टि से भी इसे देखता हूँ, इसलिए इस सोच को यहीं मारना होगा, इस सोच को यहीं खत्म करना होगा। सजा की मांग करते हैं आप ऐसे व्यक्तियों की? सजा तो कानून अपना प्रावधान और कानूनी कार्रवाई हो रही है और हमें विश्वास है माने सख्त कार्रवाई होगी और समुचित कार्रवाई होगी। और सनातनी हिंदू समुदाय सबसे पहले ये चाहता है जिस समुदाय विशेष से वो व्यक्ति आता है उस समुदाय को आगे आके उसकी निंदा करना चाहिए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और ये इस समय जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें व्यवधान डालने के लिए सारे कृत्य किए जा रहे हैं और ऐसे समय में जबकि हम सक्रिय रूप से अयोध्या मंदिर की निधि संग्रह के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, हमारा ध्यान कहीं किसी तरफ नहीं है, ना हम किसी से द्वेष रखना चाहते हैं और ना किसी से द्वेष रखा है हमने। परंतु यदि हमारे अच्छे कार्यों में, हमारे धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान होगा तो ये समुदाय को सहन नहीं करेगा और फिर हो सकता है कि कानून भी हमें हाथ में लेना पड़े। मैं 14 घंटे में करेली थाना में आरोपी को पकड़ने का ये तो हमारे टीआई साहब का हमेशा से ये सराहनीय कार्य रहा है, कोई भी काम हो और उन्होंने तत्परता से उसकी जांच की है, पड़ताल की है। और क्या अपेक्षा है आगे के लिए अब देखिए हम भी धीरजमंद हैं, आगे कानूनी प्रक्रिया जैसी चलेगी वो करेंगे, ये हम विश्वास रखते हैं। और उन्होंने जो बताई है कि हमने जो समुचित धाराएं लग सकती थी हम लोग फिलहाल उससे संतुष्ट हैं, पर आगे ये लिंक कहाँ जुड़ी हुई है। और कभी हिंदू उत्सव समिति के शोभा यात्रा पे भी एक बार वहाँ पत्थरबाजी हुई है, उन तत्वों और इनमें क्या तालमेल है और या इनसे और भी कोई लोग लिंक हैं या कोई प्रोत्साहित करने वाले, उनका भी पता लगना चाहिए। और ये सारा कार्य पुलिस के साथ साथ पत्रकार जगत का भी है कि वो भी पता लगाने में सहयोग करें। धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।